2012 से लेकर 2022 तक जिन हालात से मुल्क गुजर कर आया, शुक्र करो पाकिस्तान बच गया है। जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहां पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता। इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। जिन हालात से मुल्क गुजरा, शुक्र करना चाहिए कि पाकिस्तान बच गया। मरियम नवाज का कारकुनान से खिताब, कहा मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं। अवाम के दुखों का एहसास है, दिन रात एक करके गरीब तबकात को रिलीफ फराहम करेंगे। ये बदबख्त इंसान जो है, ये एक फितना है, ये एक फसाद है। जो आदमी एक जमहूरियत में ये कहे कि मैं अपने मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बैठ ही नहीं सकता, ये एक नासूर है इस मुल्क की सियासत में। इलेक्शन जब भी हो, इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस ना किया गया तो मुल्क किसी हादसे से दो चार हो जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पंजाब की हद तक जिम्मेदारी लेता हूँ, नून लीग अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाएगी। मरियम नवाज का जमहूरियत के लिए लंबा सफर है, जिद्दोजहद के आगाज पर खुशामदीद कहता हूँ। सियासी मुहाज पर हलचल, नून लीग को झटका। सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं नवाज शरीफ पर वाजे कर दिया था कि मरियम नवाज को सीनियर ओहदे पर लाया गया तो पार्टी में रहना मुमकिन नहीं होगा। शाहिद खान अब्बासी ने मरियम नवाज को स्पेस देने के लिए इस्तीफा दिया। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, साबिक वजीर आजम ने पार्टी क़यादत को पहले ही तहफ्फुज़ात से आगाह कर दिया था। शाहिद खान अब्बासी पार्टी का हिस्सा है, कहीं नहीं जाएंगे। एहसन इकबाल की वजाहत, कहा पार्टी के कायद नवाज शरीफ है, अव्वलीन तरजीह मुआशी बहाली है, सूरत हाल मामूल पर आ जाएंगे, अवाम को रिलीफ देंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इनको कौन वापस लेके आया। आज पूरी कौम पूछ रही है, हर आंख अश्कबार है, ऐसा फिर क्यों हुआ? इतना अरसा अमन कायम रहा, किस तरह KP दहशतगर्दों के हाथ में चला गया? अगर हमने फिलफौर मुनासिब इकदाम ना किए, पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में दोबारा फैल जाएगा। दहशतगर्दों को वापस कौन लाया? किसने जिहादियों को पाकिस्तान का दोस्त करार दिया था? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सवाल। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, KP को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए 417 अरब रुपए दिए, फंड्स न जाने कहां गए। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका करारदाद भी मंजूर की गई। दहशतगर्दी से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद, इमरान खान ने हुकूमती इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा गुज़िश्ता दौर में निज़ाम सल्तनत बेहतरीन चल रहा था, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतरीन थे, सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर थी, सम्राट मुल्क को मुंतकिल किए। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही करने हैं तो रियासत का क्या काम है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के पेशावर खुदकुश धमाके से मुतालिक रिमार्क्स। कहा दहशतगर्दों का काम दहशत फैलाना है, कोई पेशकश कारगर साबित नहीं होगी। पंजाब में इंतखाबात के मामले पर गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन और स्पीकर को खत लिख दिया। इलेक्शन की तारीख नहीं थी, कहा अमन व अमान और मुआशी सूरत हाल के पेश नजर स्टेक होल्डर से मुशावरत जरूरी है। इलेक्शन कमीशन हालात का मुनसिफाना जायजा लेकर फैसला करे। इनका कोई इलेक्शन करवाने का सोच नहीं। ये भी वाजे हो जाना चाहिए कि इतनी जल्दी इन्होंने पेशावर के सानिया को इस्तेमाल किया है कि किस तरह इलेक्शन डिले हो जाए। इनका इलेक्शन इस साल करवाने का भी नहीं था प्लान। इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी है। आइन के अंदर बड़ा वाजे है, जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। जो भी इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर जाएगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं गवर्नर के खत से इंतखाबी इल्तवा की साजिश के खदशात बढ़ गए, निगरान हुकूमत को तशद्दुद के लिए लाया गया, हालिया कार्रवाइयां वाज़ेह सबूत हैं।
इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर, जेल से रिहाई मिल गई। अदालत ने खिलाड़ी रहनुमा को दोबारा इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की हिदायत कर दी। जेल के बाहर पीटीआई रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया, फूल भी निछावर किए। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के घर पर पुलिस का छापा। पुलिस की भारी नफरी ने ज़हूर इलाही पैलेस को घेरे में ले रखा। सुबह सवेरे सीढ़ियां लगाकर दाखिल हुई। मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस परवेज इलाही के घर की तलाशी के बाद वापस चली गई। हुकूमत सियासी मुखालिफिन की पकड़ धकड़ के बजाय दहशतगर्दों को पकड़े, चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा। कहा, निगरान हुकूमत को शफाफ इलेक्शन का मैंडेट मिला, यह अपना काम भूलकर इंतकामी कार्रवाइयों में लगी हुई है। साबिक विफाकी वजीर शेख रशीद के निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के खिलाफ दरखास्त पर एतराजात लग गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात लगाकर दरखास्त वापस कर दी। शेख रशीद की थाना अफारा तलबी का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस का नोटिस मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी, फरीकैन को नोटिस जारी। शेख रशीद अहमद कहते हैं, पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर नोटिस भिजवाया, अदालत ने उड़ाकर रख दिया। अराजी केस में मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने शेख रशीद को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। शेख रशीद को लाल हवेली के 7 मुख्तलिफ यूनिट्स के हवाले से दायर अपील में तलब किया गया। इमरान खान की मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली का मामला, इमरान खान ने नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया गया। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हर्जाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए कि मेरी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए मैं अदालत में जा रहा हूं। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूं कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे, क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है? इमरान खान ने एक बार फिर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी अदालत शौक से जाए, सबूत मौजूद हैं, साजिश में मुलविस तमाम किरदारों के नाम जानता हूं, वीडियो रिकॉर्ड करवा कर बैरून मुल्क भिजवा दी है, मुझे कुछ हुआ तो 4 अफराद को कौम नहीं छोड़ेगी। इमरान नियाजी पर किसी ने गोली नहीं चलाई, खुद अपनी टांग पर छुरे मारे। आबिद शेर अली को यकीन, कहा हमें सजाओं पर सजाएं मिलती रहे, ये शख्स हमेशा सादिक और अमीन करार पाता है। इस बार बेटी छुपाने के केस में ये पक्का नाअहल होगा। IMF ने पाकिस्तान से 4100 अरब रुपए का गर्दशी कर्ज खत्म करने का प्लान तलब कर लिया। मालियाती इदारे ने बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने का भी मुतालबा कर दिया। वजारत खजाना ने तमाम शराइत पर अमल दरामद की हामी भी भर दी। इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर भी बातचीत की गई। अवाम को रिलीफ फराहम करने का मिशन, कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह हो गया। मंसूबा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया है। बस खवातीन की है तो ड्राइवर भी खातून ही होनी चाहिए। रुकने असेंबली सिंध शर्मिला फारूकी पिंक बस मंसूबे के इफ्तिताह पर ट्रेनिंग संभाला। ड्राइविंग महारत के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले देखते ही रह गए।